ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानप्रदाश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुनोतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो वाव काम लोभादे चेते निरावृद्धिं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मेश्वरे धर्म पूर्वजितो कैटप्पो नत्रो परमो निर्मस्राणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु सेवदं तात्रय उन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनि कृतं किमुआप्रेरिस्तुरं संघो रुद्रेति पृथ्वी तत्क्षणात् निगम कल्पतरु गलितं फलं सुपुखाद्रविमुत संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मूर्खो रसिका भूविभावुक जयतु जयतु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्मग्राहकृतांगं मामुद्धवाड्वा श्रीमद्भागवतमाख्यानं प्रत्यक्षं कृष्णदेवी स्वीकृतोऽस्मै अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वथा तेवं निर्विघ्नेनैव कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथा प्रकाशेन मज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादुस्तु विजायते तथा कृष्ण देवस्य नाथस्तु नो एतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेस्तन्यो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणामूलम् प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 4 अध्याय संख्या 11 और श्लोक संख्या जो है 10 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं नायम मार्गो ही साधुनाम ऋषि केशानुवर्तिनाम यदात्मानं परागृहम पशु व भूत वेशमम। मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर को आत्मा न माने और इस प्रकार पशुओं की भांति अन्यों का वध न करे। भगवान की भक्ति के पथ पर अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों ने इसे विशेष रूप से वर्जित किया है। क्या बोलते हैं यहाँ पर? कौन बोलता है? मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि शरीर को आत्मा ना माने। शरीर अलग है और आत्मा अलग है। शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और आत्मा भगवान का अंश है। इस प्रकार पशुओं की भांति अन्यों का वध न करे। और क्या न करे? पशुओं का वध न करे, अन्यों की भांति। भगवान की भक्ति के पथ पर अनुसरण करने वाले साधु पुरुषों ने इसे विशेष रूप से वर्जित किया है कि किसी भी जीवात्मा की हिंसा ना करे। बता रहे हैं इसमें कि साधु नाम ऋषि के सहानुवर्ती नाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। आखिरकार साधु पुरुष कौन है? साधु पुरुष होता क्या है? बता रहे हैं साधु पुरुष वह है जो भगवान ऋषिकेश की सेवा के पथ का अनुसरण करता है। जो भगवान श्री कृष्ण है उनके पथ का जो अनुसरण करता है उसको साधु पुरुष बोलते हैं। नारद पंचरात्र में कहा गया कि ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। अपनी इंद्रियों द्वारा भगवान की समुचित सेवा करने की विधि भक्ति कहलाती है। जब हम अपनी इंद्रियों को, कौन सी इंद्रियों को? ज्ञान इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं तो धीरे धीरे इंद्रियां हमारी पवित्र हो जाती हैं। इंद्रियों के पवित्र होने से मन पवित्र होता है, मन के पवित्र होने से बुद्धि, और बुद्धि के पवित्र होने से आत्मा का वास्तविक स्वरूप जो है कि हम भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, ये स्वरूप हमारे सामने प्रकट होता है और हम भगवान की दासता स्वीकार करते हैं। तो कौन सी ज्ञान इंद्रियां हमारी हैं? ज्ञान इंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। ये 5 ज्ञान इंद्रियों से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं इस भौतिक संसार में। नेत्रों से सुंदर स्वरूप को देखते हैं। उस सुंदर सुंदर स्वरूप में स्त्री पुरुष को या पुरुष स्त्री को देखती है, या फिर उस नेत्रों का सही उपयोग क्या है? भगवान के स्वरूप को देखना। तो नेत्रों की दृष्टि पवित्र हो जाएगी हमारी। और जब भौतिक चीजों को देखेंगे, भौतिक चीजों से आकर्षित होंगे, तो नेत्रों की दृष्टि पवित्र नहीं होगी। ठीक है ना? जब उस नेत्रों से भगवान के श्री सुंदर विग्रहों का दर्शन करते हैं तो नेत्र पवित्र हो जाता है, दिव्यता आ जाती है उसमें। ठीक है ना? और जीवा से भगवान के नाम का जप करना है या प्रजल्प करना है, तो स्वतंत्रता भगवान ने हमें दी है। हम दूसरे का गुणगान कर सकते हैं या दूसरे की निंदा कर सकते हैं।
और जब हम गुणगान करेंगे भगवान का और भगवान के भक्तों का, तो धीरे धीरे हमारी जीवा पवित्र हो जाएगी, और जीवा से हमें प्रसाद खाना है बस। कान से भगवान की कथाओं का श्रवण करना है या भौतिक संसार की न्यूज सुनना है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम जिस काम का सही उपयोग क्या है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना या नाम जप करते हुए नाम जप को सुनना। तो कान का सही उपयोग है भगवान की कथाओं का सुनकर, और कान में देखो, कान में भौतिक साउंड वाइब्रेशंस होते हैं, वो हमारे कान के अंदर आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशंस को जाने नहीं देते। इसीलिए जब हम मंत्र जाप करते हो, जब नाम सुनोगे, तब धीरे धीरे कान की ग्रंथियां खुलेंगी और उसके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस उत्पन्न होगा। ठीक है ना, पॉजिटिव मतलब आध्यात्मिक वाइब्रेशंस। जब तक, अब देखो कितने लोग भागवतम क्लास में बैठते हैं मंदिर के अंदर या जूम मीटिंग पर भी, लेकिन ये शब्द उनको सुनाई नहीं देता है, क्योंकि कान के अंदर प्रवेश नहीं करता है ये। क्योंकि आध्यात्मिक साउंड वाइब्रेशंस तभी कान के अंदर प्रवेश करेगा जब भौतिक साउंड वाइब्रेशन समाप्त होगा। और जब तक कान के अंदर प्रवेश करके हृदय में जाएगा नहीं, तब तक ये बातें समझ में आएंगी नहीं। समझ रहे बात को? इसलिए कान को पवित्र करने के लिए हमें बार बार कथाओं को श्रवण करना पड़ेगा, और नाम जो जप करते हैं उसको सुनना पड़ेगा ध्यानपूर्वक, तब जाकर धीरे धीरे हमारा कान पवित्र होगा। घ्राणेन्द्रियां मतलब नाक। नाक से जब हम भगवान को ऑफरिंग किया हुआ इत्र पुष्प आदि सूंघते हैं, तो हमारी घ्राणेन्द्रियां पवित्र हो जाती हैं। ठीक है ना। घ्राणेन्द्रियां पवित्र हो जाएंगी, तो आपके पास कोई तामसिक व्यक्ति आएगा, तो उसको आप सूंघ के जान जाओगे कि ये व्यक्ति तामसिक है, और उससे गैप बना लोगे आप। क्योंकि अलग अलग व्यक्ति के गंध अलग अलग होते हैं शरीर पे। जैसी उसकी एक्टिविटी होती है, उसी तरह उसके शरीर से गंध भी निकलता है। ये गंध तभी आदमी सूंघ के जान पाएगा। जैसे देखो, एज ए पशु के रूप में कुत्ते जो होते हैं, उनके उनकी घ्राणेन्द्रियां बहुत ही तीव्र तरीके से कार्य करती है। वो किस रास्ते से गए हैं, उसी रास्ते से वो लौट आएंगे। जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से वो लौट आते हैं। कैसे? सूंघते सूंघते। उसी तरह घ्राणेंद्रियों का हमें उचित उपयोग क्या है कि हम उसके भगवान को जो इत्र और पुष्प ऑफरिंग किया जाता है, उसको हम सूंघें उससे। और त्वचा से हम सॉफ्ट चीजों को छूना चाहते हैं, तो त्वचा का सही उपयोग क्या है कि हम भगवान के श्री विग्रहों की या भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करें। इस तरह से जब हम पांच ज्ञान इंद्रियों से भगवान की दिव्य सेवा करते हैं, तो हमारी धीरे धीरे जो है ज्ञान इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। बता रहे हैं कि ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। अपनी इंद्रियों द्वारा भगवान की समुचित सेवा करने की विधि भक्ति है। तो इस तरह से हम अपने ज्ञान इंद्रियों से भगवान की जब दिव्य सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं। अतः जो व्यक्ति पहले से भगवान की भक्ति में लगा है, वह इंद्रिय तृप्ति में आखिर क्यों प्रवृत्त होता है? यहाँ पर मनु ने ध्रुव महाराज को उपदेश दिया कि वो भगवान के शुद्ध दास हैं, तो फिर वे वृथा पशुओं की तरह देहात्म बुद्धि में क्यों प्रवृत्त हो गए? ये क्यों स्टोरी बताई जा रही है? ध्रुव महाराज ने बहुत सारे यक्षों का वध कर दिया, जबकि किसी एक यक्ष ने उनके भाई, जो उत्तम भाई था उनका सौतेला भाई, उनका वध किया था। लेकिन ध्रुव महाराज क्रोध में आकर क्या करते हैं? राजा होने के कारण क्षत्रिय का धर्म है कि वो बदला ले अगले व्यक्ति से। तो बदला लेने के कारण उस यक्ष को तो मारा नहीं, उसके अलावा सारे यक्षों का वध करने लगे। ये देखकर उनके जो परदादा जी थे, दादाजी स्वयंभू मनु, वो आकर ध्रुव को समझाते हैं कि ये कार्य उचित नहीं है, क्योंकि किसी एक की गलती के कारण तुम सबको सबका वध नहीं कर सकते, सारे यक्षों का। बोलते हैं देहात्म बुद्धि बस एक पशु दूसरे पर आक्रमण करता है, मनुष्य को और विशेष रूप से भक्त को ऐसा नहीं करना चाहिए। साधु सदृश किसी भक्त को पशुओं का वृथा वध नहीं करना चाहिए। जो साधु सदृश मतलब जो साधु व्यक्ति बनना चाहता है, भक्त बनना चाहता है, उसको पशुओं को का वृथा ही वध नहीं करना चाहिए बिना किसी कारण के। बोलते हैं सर्वभूतात्म भावेन भूतावासम हरि भवान आराध्याप दुराराध्यम विष्णु सतत परम पदम। वैकुंठ लोक में हरि के धाम को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है, किंतु तुम इतने भाग्यशाली हो कि समस्त जीवात्माओं के परम धाम भगवान की पूजा द्वारा तुम्हारा उस धाम को पाना सुनिश्चित हो गया है। बता रहे हैं वैकुंठ लोक में हरि के धाम को प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर है। भगवान के धाम को प्राप्त करना इस भौतिक संसार में सबसे दुष्कर कार्य है, किंतु तुम इतने भाग्यशाली हो कि समस्त जीवात्माओं के परम धाम भगवान की पूजा द्वारा तुम्हारे उस धाम को जाना निश्चित हो गया है। कि तुम अगर जो तुम इतने भाग्यशाली हो कि समस्त जीवात्माओं के जो परम धाम है भगवान की पूजा करके परम धाम को जाना, वो तुम्हारा सुनिश्चित हो गया, क्योंकि तुमने बहुत ही बाल्य अवस्था में ही तुमने तपस्याएं की थी, और तुम्हारा निश्चित हो गया कि तुम जीवन के अंत में भगवान के धाम को जाओगे।
बोलते हैं समस्त जीवात्माओं के भौतिक शरीर तब तक विद्यमान नहीं रह सकते जब तक उसमें आत्मा और परमात्मा का वास नहीं है। ये शरीर तभी तक है जब तक इसमें आत्मा और परमात्मा दोनों निवास करते हैं। आत्मा परमात्मा पर निर्भर है जो परमाणु में ही उपस्थित है। प्रत्येक वस्तु के, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक, भगवान पर निर्भर रहने के कारण भगवान को भूतावास कहा जाता है। बोलते हैं प्रत्येक जीवात्मा, चाहे वो भौतिक जीवात्मा हो या आध्यात्मिक जीवात्मा, भगवान पर ही निर्भर रहता है, इसलिए भगवान को भूतावास करते हैं। भूतावास मतलब, भूत मतलब जीवात्मा, जीवात्मा भगवान में वास करती है। बोलते हैं जब मनु ने यह युद्ध बंद करने के लिए कहा तो क्षत्रिय होने के नाते ध्रुव महाराज अपने पितामह मनु से तर्क कर सकते थे, किंतु ऐसा होने पर उन्होंने यह सूचित किया कि चूंकि प्रत्येक जीवात्मा भगवान का धाम है, अतः मंदिर तुल्य होने से किसी भी जीव की व्यर्थ हत्या की अनुमति नहीं दी जाती है। इस तरह से स्वयंभू मनु ने, जो कि ध्रुव महाराज के दादाजी थे, उन्होंने बताया कि जो है सब जीवात्मा मंदिर तुल्य हैं, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा के रूप में भगवान स्वयं निवास करते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना चाहिए, किसी भी जीव का वृथा ही वध नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमें वध करने का पाप लगेगा और उससे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे। इस तरह से वो स्वयंभू मनु अपने पोते को समझाते हैं। बोलते हैं भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान सदैव तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं और तुम भी उनके सभी परम विश्वस्त भक्तों द्वारा मान्य हो। तुम्हारा जीवन आदर्श आचरण के निमित्त है, अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने ऐसे निंदनीय कार्य कैसे किया। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान सदैव तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं, और जब भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो भगवान हमारे बारे में हमेशा सोचेंगे। हमें क्या करना है, भगवान का चिंतन करना है, तब हमारी सारी चिंताएं भगवान हरण कर लेंगे। जब जीवात्मा अपने बुद्धि से भगवान का चिंतन करना शुरू करता है, मन बुद्धि से, तब भगवान उसके चिंता को हरण लेते हैं। भौतिक संसार में क्यों व्यक्ति चिंतित होता है, भौतिक व्याधियों के कारण। लेकिन अगर जो हम कृष्ण का चिंतन शुरू करेंगे तो सारी व्याधियां हमारी नष्ट हो जाएंगी, सारी चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। तो चिंतन होगा कैसे, चिंतन होगा जब हम, हमारा जो है उत्कट इच्छा होगी भक्ति को करने के लिए। और हर परिस्थिति में देखो, जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी, हमारे शरीर में व्याधियां, बीमारियां, शुद्धि अशुद्धि, बहुत सारी स्थिति आएंगी, लेकिन भगवत नाम का जप बंद नहीं करना है। कब व्यक्ति का अंतिम समय हो और अगर जो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करेगा, तब वो भगवान के धाम जाएगा। तो किसी भी सिचुएशंस में हमें भक्ति को बंद नहीं करनी है। माला जप हमें किसी भी सिचुएशंस में बंद नहीं करना है। मान लो व्यक्ति हॉस्पिटल में है या शरीर अपवित्र अवस्था में है, तो हमें गुरु द्वारा प्रदत्त माला पे जप नहीं करना चाहिए, लेकिन माला जप बंद नहीं करना है हमें। नीम की माला या बेल की माला लें, उस पर जप करें, लेकिन जप छोड़ना नहीं है। जैसे मान लो कि कोई एडमिट है हॉस्पिटल में और डॉक्टर जो है उसको इंजेक्शन लगा रहा है या मेडिसिन खा रहा है, वो नहा नहीं रहा है 2 4 दिनों से, तो गुरु द्वारा जो जप किया हुआ माला दिया जाता है दीक्षा के टाइम, उस पर जप नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, जब तक हम पूरा पवित्र ना रहें। तो उस अशुद्ध अवस्था में हमें क्या करना चाहिए, अलग से एक माला रखनी चाहिए, उस पर जप करना चाहिए, लेकिन अपनी पूरी माला की क्वांटिटी रोज पूरा करनी चाहिए। 16 माला में भगवान के 27,000 कुछ नाम होते हैं, जितना हम लोग रोज सांस लेते और छोड़ते हैं। हर एक श्वास के नाम जब भगवान के साथ, एक नाम के साथ जोड़ेंगे, तब जाकर जीवात्मा को धीरे धीरे पाप कर्मों से मुक्ति मिलनी शुरू होगी। उसको अपने कर्मों का रिएक्शन नहीं भोगना पड़ेगा। इस भौतिक संसार में हर एक कर्मों का रिएक्शन मनुष्य को लगता है। श्वास लेते समय भी बहुत सारी बैक्टीरिया अंदर जाते हैं, उसका भी हमें कष्ट भोगना पड़ेगा। जितनी बैक्टीरिया हमारे अंदर श्वास के माध्यम से अंदर जाती हैं और मरती हैं, उसका भी रिएक्शन हमें भोगना पड़ता है। इसीलिए मनुष्य जीवन में किसी भी कार्यों को आप करते हो, हर चीज में कुछ ना कुछ रिएक्शन जनरेट होता है, उसको भोगने के लिए फिर से एक शरीर धारण करना पड़ता है। इसीलिए जीवात्मा बार बार जन्म मृत्यु की श्रृंखला में बंधा रहता है और मुक्त नहीं हो पाता है। और जीवन में परिस्थितियां हर समय एक समान नहीं रहेंगी, परिस्थितियों में बहुत सारे बदलाव आएंगे हमारे जीवन में। तो किसी भी परिस्थिति में हमें भगवत भगवत नाम का जप बंद नहीं करना है। कीर्तन करना बंद कर देंगे तो हमारा जीवन रुक जाएगा। जिस तरह हम श्वास लेना रोक नहीं सकते, उसी तरह हमें भगवत भजन नहीं रोकना है, क्योंकि हर एक श्वास के साथ भगवान का एक नाम जोड़ना है, तब जाकर हम समस्त पाप बंधनों से मुक्त हो पाएंगे। बोलते हैं ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान का चिंतन करने की अभ्यस्त है। चिंतन तभी होगा जब हम रेगुलर बेसिस नाम संकीर्तनम करेंगे। जब नाम श्रवणम और कीर्तनम होता है, तब जाकर विष्णु स्मरणम की सिद्धि प्राप्त होती है हमें।
जब तक हमारा श्रवण और कीर्तन नहीं होगा तब तक हमें विष्णु स्मरण की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ठीक है ना। और विष्णु स्मरण की जब तक सिद्धि प्राप्त नहीं होगी तब तक हम भगवत धाम के जाने की योग्यता हमारे अंदर नहीं आएगी। क्योंकि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, मतलब हम कृष्ण को हमेशा याद रखें और कृष्ण को कभी ना भूलें। ये स्थिति तभी प्राप्त होगी जब हमारा मन बुद्धि और अहंकार शुद्ध होगा। तभी हम भगवान की शरण ग्रहण कर पाएंगे, नाम की शरण ग्रहण कर पाएंगे। और जैसे हमने बताया कि जपा में 9th स्टेजेज आते हैं: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आस्था, भाव और प्रेम। तो ये 6 स्टेजों 9th स्टेजों को क्रॉस करके हम धीरे धीरे जो है लास्ट स्टेज जो है प्रेम का स्थिति है कि भगवान से जीवात्मा को प्रेम हो जाता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले हमें श्रद्धा को अपने प्रगाढ़ करनी पड़ेगी। प्रगाढ़ कैसे होगी? जब हम शास्त्रों की बातों को सुनेंगे तब हमारे अंदर धीरे धीरे हमारी श्रद्धा और दृढ़ बनती जाएगी। तब हमारी निष्ठा की लेवल की आ सकती है। निष्ठा का लेवल आएगा जब हमारे 50% अनर्थ हो जाएंगे और अनर्थ नष्ट हो जाएंगे और निरंतर हम भागवत की कथाओं का श्रवण करेंगे और भगवत गीता के हिसाब से अपने जीवन को जिएंगे। तब जाकर हमारा धीरे धीरे निष्ठा का लेवल आएगा। अब मैं एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है इसी से रिलेटेड। तो इसमें बता रहा है कि जो है ध्रुव महाराज शुद्ध भक्त होने के कारण भगवान का चिंतन करने के अभ्यस्त थे। भगवान भी बदले में उन शुद्ध भक्तों के लिए सोचते रहते हैं जो 24 घंटे उन्हीं का चिंतन करते हैं। इसी बात पर मुझे स्मरण आया उसका। बता रहे हैं कि शुद्ध भक्तों के बारे में सोचते रहते हैं जो 24 घंटे भगवान का चिंतन करते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं जानता, उसी प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों को छोड़कर और कुछ नहीं जानते। स्वयंभू मनु ने इस तथ्य की ओर ध्रुव का ध्यान आकर्षित किया: तुम न केवल शुद्ध भक्त हो वरना भगवान के समस्त शुद्ध भक्तों द्वारा मान्य हो। तुम्हें सदैव ऐसे आदर्श ढंग से कार्य करना चाहिए जिससे दूसरे तुमसे सीख सकें। इस तरह से स्वयंभू मनु ने ध्रुव महाराज को बताया कि तुम एक भगवान के तुम्हें दर्शन हो गए हैं तो तुम्हें एक आइडियल आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, आदर्श चरित्र प्रस्तुत करना चाहिए जिससे सारे लोग आपको देखकर सीख सकें आपसे। ऐसी परिस्थिति में यह आश्चर्यजनक है कि तुमने इतने सारे निर्दोष यक्षों का वध कर डाला है। ये बता रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में यह बहुत ही आश्चर्यजनक है जब आप भगवान के शुद्ध भक्त हो और आप भगवान के आपको दर्शन हो गए हैं उसके बाद भी आपने इतने निर्दोष यक्षों का वध कर डाला है। ये अच्छा नहीं है ये जो आपने कार्य किया है। बोलते हैं तितिक्षया कारुण्य कारुण्य मैत्रिया चाखिल जंतुषु सम समत्वेन च सर्वात्मा भगवान प्रसीदति। भगवान अपने भक्तों से तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे अन्य लोगों के साथ सहिष्णु, दया, मैत्री और समता का बर्ताव करते हैं। भगवान अपने उन भक्तों से ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो सहिष्णु, दया, मैत्री और समता का बर्ताव करते हैं। ये दिव्य गुण कैसे आते हैं? जब हम भगवान का चिंतन करते हैं और नाम का श्रवण करते हैं। जो नाम जब करते हैं उसको हमें सुनना है। जब हम सुनेंगे तो भगवान की दिव्य क्वालिटी नाम रूप गुण लीला धाम हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। और जैसे ही भगवान का नाम से रूप प्रकट होगा, रूप से भगवान के गुण आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। गुण प्रकट हुआ, आपका हृदय शुद्ध हुआ, भगवान की लीलाएं स्मरण होने लगेंगी और भगवान की लीलाएं स्मरण होते ही हृदय में धाम प्रकट हो जाएगा। तो ये नाम जो है भगवान की का जो है 32 अक्षर वाला और 16 शब्दों वाला है। आज मैंने क्वेश्चन भेजा था, सबका जवाब सही नहीं आया है। ये 32 अक्षरों वाला और 16 शब्दों वाला अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र है। क्या? 32 अक्षर 16 शब्द। इसका जब हम नाम जब करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का तो धीरे धीरे हमारा हृदय पवित्र होता है और फिर जो है नाम से ही रूप भगवान का, फिर गुण, फिर लीलाएं, फिर धाम, ये पंच तत्व प्रकट हो जाते हैं हृदय में और हृदय पवित्र हो जाता है और राधा कृष्ण का धाम बन जाता है। जब हृदय हमारा, वहीं पर राधा कृष्ण नित्य निवास करते हैं। वृंदावन धाम और कहीं नहीं है, वृंदावन धाम अपना हृदय ही वृंदावन धाम है जहाँ पर नित्य भगवान श्री राधा कृष्ण का निवास स्थान है। वो कैसे बनेगा? जब हम ध्यान पूर्वक नाम जप करेंगे और उसको श्रवण करेंगे, सुनेंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चित्त का दर्पण साफ हो जाएगा। चित्त मतलब जो हमारी चेतना है अनेक जन्म जन्मांतरों से कलुषित हुई है, वो क्या करेगा? नाम उसको पवित्र करेगा।
भव महादावाग्नि निर्वापणम, जो भौतिक संसार में भोग की हमारी भोग की रोग जो लगी हुई है, उसको क्या करेगा, शमित करेगा। श्रेयो कैरो चंद्रिका वितरणम, हृदय में जो है श्रेयो कैरो चंद्रिका मतलब शीतलता प्रदान करेगा हमें। और विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। और आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। अब क्या होगा, आनंद और बुद्धि का वर्धन होगा। प्रतिपदम, एक एक नाम पर, एक एक कदम पर आनंद और बुद्धि की वृद्धि होती लगेगी, बढ़ने लगेगी। सर्वात्मनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम, और ये क्या करेगा, अमृत का आस्वादन कराएगा, पूर्ण अमृत आस्वादनम। नाम जब जब करोगे तो इसमें टेस्ट आने लगेगा, रुचि आ सकती है। पहले जब हमारी निष्ठा के लेवल पर हमारी जब 50% अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, तब हमारा नाम में रुचि जागृत होती है, टेस्ट आने लगता है कि भगवान का नाम बहुत ही मीठा है। ठीक है ना। और फिर रुचि के बाद आसक्ति, आसक्ति हो जाती है भगवान के नाम से। आप हर समय आप भगवान का नाम गुनगुनाते रहोगे। मतलब जैसे हो गया ना कि एक रेडियो चला तो हमेशा वो गान गाता रहता है, उसी तरह हृदय में ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से महामंत्र चलता रहेगा। यही इसका स्वभाव है। जैसे ही आसक्ति हुई भगवान के नाम से, वैसे ही ये महामंत्र हृदय में चलने लगेगा ऑटोमेटिक। और आसक्ति के बाद भाव, भाव मतलब भगवान से भाव। उसका कहना यह था, उसका जो स्टूडेंट मिली थी, कि हमारे अंदर भगवान के लिए भाव है। मैंने बोला क्या भाव है, तो भाव सबके सामने व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मैंने बोला नहीं, अगर जो भाव है वो व्यक्त किया जा सकता है भक्तों के सामने। नहीं, भगवान के लिए हमारे पास भाव है, उसी भाव से मैं भजन करती हूँ। मैंने बोला ठीक है भाव है, लेकिन पहले आपको प्रैक्टिकली जो है कुछ किसी गुरु के निर्देश में रहकर और भक्ति करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो बात एक स्वीकार करने को तैयार नहीं। मैंने बोला ठीक है, जैसा आपको उचित लगे वैसा आप करिए, कुछ प्रोटेक्शन चाहिए तो आप हमें बताइएगा। नहीं नहीं, भगवान हमें पूर्ण रूप में प्रोटेक्ट किए हुए हैं। मैंने बोला बात तो सही है कि भगवान ही सबको सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई जरूरत पड़े तो आप फोन कर सकते हैं। तो इस तरह से बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है भक्ति की सिद्धि की द्वितीय अवस्था में विद्वान भक्त का कर्तव्य है कि वह इस श्लोक के अनुसार कार्य करे। भक्ति के सिद्धि की द्वितीय अवस्था में विद्वान भक्त का कर्तव्य है। भक्ति की सिद्धि की द्वितीय अवस्था क्या है, वो इस श्लोक के अनुसार कि भक्ति में जीवन की तीन अवस्थाएं होती हैं। सबसे निचली अवस्था में भक्त का एकमात्र लगाव मंदिर के देव से होता है। वह अत्यंत भक्ति भाव से विधि पूर्वक भगवान की पूजा करता है। द्वितीय अवस्था में भक्त को भगवान से और अपने भक्त मित्रों से, निर्दोष व्यक्तियों से तथा ईर्ष्यालु पुरुषों से अपने संबंधों का बोध हो जाता है। ये द्वितीय अवस्था है। पहली अवस्था है कनिष्ठ लेवल की, दूसरी अवस्था है मध्यम लेवल की। तो जब व्यक्ति मध्यम लेवल पर होता है, तो भगवान से और भगवान के भक्तों से उसकी मैत्री हो जाती है। भगवान से, भगवान को अपना स्वामी मानता है और भक्त को अपना मित्र मानता है। इस तरह से भक्तों से मित्रता, निर्दोष तथा ईर्ष्यालु व्यक्तियों से किस प्रकार संबंध का बोध हो जाता है कि किस प्रकार इनसे व्यवहार करना है। कभी कभी ईर्ष्यालु भक्त भक्तों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। यहाँ पर यह सलाह दी गई है कि सिद्ध भक्त सहिष्णु हो और अज्ञानियों तथा निर्दोष व्यक्तियों पर पूर्ण दया भाव प्रदर्शित करें। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, मतलब उत्तम अधिकारी होते हैं, जो भक्ति में उत्तम है, उनको भी प्रचार करने के लिए मध्यम लेवल पर आना पड़ता है। जब तक वो मध्यम लेवल पर नहीं आएंगे, तब तक क्या होगा, वो भक्ति को प्रचार नहीं कर पाएंगे। बोलते हैं यहाँ पर कि यहाँ यह सलाह दी गई है कि सिद्ध भक्त सहिष्णु होता है और अज्ञानियों तथा निर्दोष व्यक्तियों पर वह पूर्ण दया भाव प्रदर्शित करता है। उपदेशक भक्त को निर्दोष व्यक्तियों पर दया दिखानी पड़ती है, क्योंकि उन्हें वह भक्ति तक ऊंचे उठा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति स्वाभाविक स्थिति से ईश्वर का चिरंतन दास है। अतः भक्त का कार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में कृष्ण चेतना जागृत करे। यह उसकी कृपा है। तो हम सबको क्या करना चाहिए, स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति भगवान का चिरंतन दास, मतलब अस्थायी रूप से दास है भगवान का। उसको भगवान की दासता स्वीकार करनी है। हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक स्थिति ईश्वर का चिरंतन दास है। अतः भक्त का कार्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में कृष्ण चेतना जागृत करे। हर व्यक्ति में भगवान कृष्ण की भक्ति सूक्ष्म रूप में छिपी हुई है। उसको क्या करना है, हमें जागृत करना है। कैसे जागृत कर सकते हैं हम, उस व्यक्ति को भी हम प्रचार करके उसके हृदय में धीरे धीरे जो है नाम जप करने के प्रति उत्सुकता जागृत करें, तो धीरे धीरे उसके हृदय में जो है कृष्ण भक्ति जागृत होगी। यह उसकी कृपा है। जहां तक समान भक्तों के साथ एक भक्त के व्यवहार का प्रश्न है, उसे उनके साथ मित्रता रखनी चाहिए। उसे प्रत्येक जीवात्मा को सामान्यतः परमेश्वर का अंश रूप में देखना चाहिए। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है
अलग अलग भक्तों की अलग अलग कैटेगरी है। जो कनिष्ठ लेवल का भक्त है वो मंदिर में श्री विग्रहों को देखकर आकर्षित होता है लेकिन भक्तों से कोई लगाव नहीं रखता है। जो मध्यम लेवल का भक्त है वो मंदिरों में भगवान को अपना स्वामी और भक्तों को अपना मित्र मानता है और इस तरह से उनसे मित्रवत व्यवहार करता है। और जो अपने से कनिष्ठ लेवल के भक्त हैं उन पर दया भाव रखता है। इस प्रकार वो उपदेशक भक्त जो है निर्दोष व्यक्तियों पर दया करता है और अपने समान लेवल के भक्तों से मित्रता करता है और अपने उच्च लेवल के भक्तों से क्या करता है, उनको रिस्पेक्ट प्रदान करता है। आगे बता रहे हैं कि सम प्रश्नेन भगवती पुरुषम प्रकृति गुणे विमुक्तम जीव निर्मुक्तो ब्रह्म निर्माण वृक्षति। जो मनुष्य अपने जीवन काल में भगवान को सचमुच प्रसन्न कर लेता है वह स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार समस्त भौतिक गुणों से छूटकर वो अंततः आत्म आनंद को प्राप्त करता है। और जो हमें आत्म आनंद प्राप्त करना है, आत्म आनंद मतलब वास्तविक आनंद, जो आत्मा का आनंद है वो वास्तविक आनंद है। क्योंकि आत्मा को आनंद कौन प्रदान करता है? परमात्मा। हृदय में बैठे परमात्मा। देखो आनंद हमें बाहर खोजते हैं हम लोग, आनंद अपने अंदर ही है। जब परमात्मा हृदय में बैठे हैं यही हमें आनंद प्रदान करते हैं आत्मा के माध्यम से। ठीक है ना? तो परमात्मा हमें आनंद कब प्रदान करेंगे? जब हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा तब परमात्मा हमें आनंद प्रदान करने लगेंगे। बोलते हैं जो मनुष्य अपने जीवन काल में भगवान को सचमुच प्रसन्न कर लेता है वह स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाता है। और जो भगवान को एक बार हम प्रसन्न कर लेंगे तो धीरे धीरे हम स्थूल और सूक्ष्म भौतिक परिस्थितियों से मुक्त हो जाएंगे। स्थूल क्या है? पंचभूतों से बना हुआ शरीर। और सूक्ष्म क्या है? मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, ये सूक्ष्म रूप में है। क्योंकि न तो मन दिखता है, न बुद्धि दिखती है, न आत्मा दिखती है, न परमात्मा दिखती है। तो ये मन बुद्धि और आत्मा ये क्या है? सूक्ष्म रूप में होते हैं, ये सूक्ष्म शरीर है। और स्थूल शरीर क्या है? जो पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर दिखता है, ये स्थूल शरीर कहलाता है। ये भौतिक परिस्थितियों से जीवात्मा मुक्त हो जाता है और इस प्रकार समस्त भौतिक गुणों से छूटकर वह अंततः आत्म आनंद को प्राप्त होता है। ये जो शरीर बना है ये पंचभूतों से मिलकर बना है और तीन गुणों से मिला हुआ है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। जब हमारे अंदर सतोगुण की वृत्ति धारण होती है तब हम धीरे धीरे स्पिरिचुअल एक्टिविटी की तरफ या सतोगुण की वृत्ति धारण करते हैं। जब रजोगुण की वृत्ति जागृत होती है तो हमें ज्यादा भौतिक चीजों की हैंकरिंग होती है, लोभ होता है, लालच उत्पन्न होता है कि हमें और धन कमाना है और गाड़ी बड़ी खरीदनी है और बंगले बड़े बनवाने हैं। ठीक है ना? अलग अलग भौतिक लालसाएं हृदय में जागृत होती हैं। जब व्यक्ति निहायती तमोगुण में होता है तो उसके अंदर आलस्य भय और प्रमाद की स्थिति प्राप्त होती है। उसको ज्यादा से ज्यादा सोने की इच्छा होती है या प्रमत्त मतलब पागलपन के लक्षण उत्पन्न होते हैं उसके अंदर। तो ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर और तीन गुणों के अंडर गाइडेंस में सेवा करता है। जब जीवात्मा भगवान का भजन करता है तब तीन गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर जब अपनी चेतना को स्थिर करता है तब वो धीरे धीरे भगवान की नित्य दासता स्वीकार करता है। और इस तरह से नित्य दासता स्वीकार करके दिन प्रतिदिन भगवान की भक्ति में आगे बढ़ता है। बोलते हैं मनुष्य को चाहिए कि समस्त जीवात्माओं में सहिष्णुता दया मित्रता और समता का व्यवहार करे। ऐसे व्यवहार से वो भगवान को प्रसन्न कर लेता है। उनके प्रसन्न होते ही भक्त समस्त भौतिक दशाओं से मुक्त हो जाता है। एक बार हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, कैसे? जब हम दिव्य गुणों का कल्टीवेशन अपने अंदर करेंगे। दिव्य गुण कैसे आएंगे? जब हम नाम जप करेंगे। नाम जप से भगवान के नाम से रूप और रूप से गुण, जो भगवान के अंदर दिव्य गुण है वो हमारे अंदर धीरे धीरे प्रकट होंगे, कल्टीवेट होंगे। भगवान के अंदर मेन 64 गुण है। वैसे तो इनफाइनाइट गुण है, भगवान में अनंत गुण है, लेकिन 64 गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें से 26 गुण भक्तों के अंतर्गत आ जाते हैं। और जो भगवान का शुद्ध भक्त है तो उसके अंदर भगवान के 26 गुण आ जाएंगे। बोलते हैं ऐसे व्यवहार से वो भगवान को प्रसन्न कर लेता है और उनसे प्रसन्न होते ही भक्त समस्त भौतिक दशाओं से तुरंत मुक्त हो जाता है। भगवत गीता में भगवान ने भी इसकी पुष्टि की है कि जो निष्ठापूर्वक तथा गंभीरता पूर्वक मेरी सेवा करता है वह तुरंत ही दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है जहां उसे अपार आत्म सुख प्राप्त होता है। जब हम निष्ठा और गंभीरता पूर्वक भगवान की सेवा करेंगे तो बता रहे हैं कि उसको अपार आत्म सुख की प्राप्ति होगी। और जब हम वास्तव में आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? निष्ठा और गंभीरता पूर्वक भगवान की दिव्य सेवा में लगना पड़ेगा। इस जगत में आनंदमय जीवन की प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति कठिन संघर्ष करता है। हर व्यक्ति आनंद प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन संघर्ष करता है। धन कमाता है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, ओवर टाइम भी करता है। ठीक है ना? नए नए क्लाइंट बनाता है कि मैं बिजनेस और एक्सपेंड करूं, मैं और ज्यादा धन कमाऊं और ज्यादा इंजॉयमेंट करूं। लेकिन क्या होता है?
जितना ही प्रयास करता है भौतिक सफलता के लिए, उतना ही उसको फ्रस्ट्रेशन पड़ता है। बोलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति कठिन संघर्ष करता है आनंदमय जीवन प्राप्ति के लिए, दुर्भाग्यवश लोग इसे प्राप्त करना नहीं जानते। यहाँ यह स्पष्ट कहा कि भगवान को प्रसन्न करने पर मनुष्य को आत्मपद प्राप्त होता है, जहां पर वो अपार आनंदमय जीवन का भोग करता है। भौतिक जगत से मुक्त होने का अर्थ है भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होना। भौतिक जगत के से मुक्त होने का मतलब है कि भौतिक प्रभावों से मुक्त हो जाना। भौतिक प्रभाव क्या होते हैं? जो तीन गुण हैं। जब हम इन तीन गुणों से अपने को मुक्त कर लेते हैं, तब जाकर हम भौतिक संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहेंगे। और जब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम भगवत धाम जाने की हमारे अंदर योग्यता नहीं आएगी। कि भौतिक संसार में रहते हुए भी यहाँ किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से कोई हम लिप्त ना हो। ये तभी होगा जब हम गुणों के प्रभाव से ऊपर उठ जाएंगे। क्योंकि गुण रहेंगे तब तक हमें डिस्टर्ब किए रहेंगे। सतोगुण रहेगा तो अलग लक्षण, तमोगुण रहेगा तो अलग, और राजसी लक्षण होगा तो अलग लक्षण होगा। इसलिए तीनों गुणों से ऊपर उठकर अपनी चेतना को स्थिर करना है भगवान में। बोलते हैं प्रत्येक प्राणी आत्मतुष्टि में लगा है, वहीं पर भक्त केवल भगवान को तुष्ट करने का प्रयत्न करता है। भक्ति की विधि अन्यों से सर्वथा भिन्न है। भक्त अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर भगवान को प्रसन्न करने के कारण तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और असीम आनंदमय जीवन भोगता है। इस तरह से बता रहे हैं कि जो है भक्ति की विधि सबसे भिन्न है, और प्रत्येक प्राणी आत्मतुष्टि में लगा है कि वो संतुष्ट हो जाए। लेकिन संतुष्टि मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हर कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं करता है। जब वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हर कार्य करेगा, तब दिव्य स्थिति को प्राप्त करेगा और उससे असीम आनंदमय जीवन प्राप्त होगा। और इस तरह से जीवात्मा आनंद को प्राप्त करेगा। ठीक है ना? हरे कृष्णा। अब ये लिंक क्लोज हो जाएगा। मैं